गुरु जी, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपका मुझे मिल गया बात करने के लिए, बहुत सौभाग्य समझ रहा हूँ। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। मुझे आपको आपकी इतनी कृपा हुई हम पर कि मैं क्या बताऊं। मैं तो एक ही वीडियो देखा था आपका, सार नाम जो होता है बोलते हैं, वो हमको सुनाई देना शुरू कर दिया था। तब से मैं बहुत सुना, एक बार पहले बात भी किया। अभी 340-45 वीडियो देख लिया था, फिर लगातार तब से देख रहा हूँ। एक मैंने पहले बात भी किया था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिल गया और आपका आवाज मेरे पास आने लगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब ये तो आपने मेरा फोन भी ले लिया, उठा लिया और बात हम पर आशीर्वाद बरसा दिया। बहुत खुश हूँ आप। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं प्रभु आपका सपने भी में भी आप ही आने लगे। मैं एक दिन अपने घर में आग ताप रहा था उस सपने में। तो वहां पर आप भी आग तापने के लिए मेरे पास आ गए और मैं देख नहीं रहा हूँ। तो जब देखा तो मैं पहचान लिया। फिर मैं आपका दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि गुरुजी, आप कहाँ हैं? आप तो मैं तो खोज खोज के परेशान हो रहा हूँ। तो आप बोले कि मैं तो यही हूँ, आपके पीछे ही रहता हूँ। उसके बाद मैं गया तो आपकी आग तपते तपते उसके बाद मैं चला गया। तो आप उठ करके उधरे पीछे तरफ गए तो मुझे पता चला कि आप यहीं पर रहते हैं पीछे। मैं बहुत खुश हो गया कि बाप रे बाप, मेरे गुरु जी महाराज ये मेरे पीछे रहते हैं, मेरे घर के बगल में रहते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, इतना खुश हुआ कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद में बोला कि गुरुजी, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो हमको कुछ काम दे दीजिए। तो बोले कि काम है ना हमारे पास बहुत सारे। आप उसके बाद तो काम मैं मांगा, लेकिन काम कुछ दिए कि नहीं दिए, उसके बाद तो जग गया। ऐसा है, उसका मतलब ऐसा होता है कि परमात्मा हमारे पीछे है। माने मैं तो कोई परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन उसका वो जो दृष्टांत हुआ ना, उसका ये मतलब है। बराबर। जी जी हाँ, बस उसका यही। और काम क्या? तो अभी आपको प्राप्त हुआ, आप वैसे दूसरों को बता दो क्या है उसमें। परमात्मा का हाथ बटाओ, हो गया वही काम। बाकी तो हम रोजी रोटी का काम तो करते ही है। बराबर कि जी नहीं? शरीर के जी लिए तो जी काम करते ही है, जी जी लेकिन परमात्मा के लिए क्या काम है? संसर्ग का काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा भी करना पड़ेगा ना, वैसा भी करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास बाल बच्चे हैं, हमारा संसार है, परिवार है। उनके लिए तो काम धंधा करना जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन ये तो हो गई रोजी रोटी की बात, बराबर, संसार की बात। लेकिन संसार के परे जो परमात्मा होता है ना, उसके लिए भी कुछ काम है कि नहीं जी जी हमारे लिए? जी वो कोई परमात्मा तो जबरदस्ती नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो। करना क्या है? लोगों को वीडियो दे देना, बस उन्हें सुने ना सुने, फिर परमात्मा जाने और उनका भाग्य जाने और वो जाने। कितना सीधा हिसाब है। बराबर। जी जी हाँ, यही होता है काम। तो ये जो हम ऐसे विचार करते हैं ना, तो थोड़ा हमारा विचार अंदर में उतर जाता है। जैसे एक बाह्य मन होता है, एक अंदर वाला मन होता है। और कहते हैं कि अंदर वाला मन कोई तो भी सबक सिखाता है, लेकिन वो थोड़े दृष्टांत के माध्यम से सिखाता है। बराबर। जी। हाँ, तो ये बात होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, कुछ तो भी लेकिन हो रहा है। परमात्मा की छत्र छाया पे आप रह रहे हो। बोलो बोलो। मेरे तो आंखों में आंसू अभी भी बह रहा है। मैं क्या बताऊं, इतने अब आप बोलते हैं कोई गुरु, कोई जंतर नहीं, कोई मंत्र नहीं। ये जो प्रवचन है मंत्र से भी ऊंचा है। जो
कोई दे नहीं सकता है। ये आपका प्रवचन ही सबको दे रहा है, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। और ये आप बोलते हैं गुरु गद्दी नहीं है, आपकी गुरु गद्दी तो मैं बोलता हूँ सबसे ऊंचा है। कोई आपके बराबरी में नहीं हो सकता, नहीं कोई गुरु गद्दी इस प्रकार का होगा आपका। मैं बार बार वीडियो सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, तो आप बोलते हैं गुरु गद्दी नहीं, कोई प्रवचन नहीं और कोई पंथ नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि आपका पंथ, आपका मंत्र, आपके जो गुरु गद्दी है सबसे ऊंचा है। जितने भी मैं देखा पूरे के पूरे साधु संत महात्मा जो वो परमात्मा की गुणगान करते हैं, उन सबसे ऊंचा पद आपका ही है और आपके सिवा कुछ नहीं, कोई नहीं। बात ऐसी है कि मैं जो कहता हूँ ना कि कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं है, उसका मतलब साफ है। देखो, जो हम दुनिया में जो गुरु देखते हैं ना, जो भी हो, तो उनके पास या उनके पास कोई तो भी धर्म रहता है, बराबर, वो धर्म का काम करता है। कोई गुरु पंथ के होते हैं, वो पंथ का काम करते हैं, बराबर। कोई विचारों के ऊपर काम करते हैं, कोई कल्पना के ऊपर काम करते हैं, लेकिन उनमें कुछ तो भी धर्म जुड़ा है, बराबर। जी जी, हाँ, उनसे कुछ तो भी पंथ जुड़ा है, कोई भाषा जुड़ी हुई है, कोई लिखावट जुड़ी हुई है, कोई विचार जुड़ा हुआ है। यानी ऐसा समझो कि ये प्रकृति वाली ही सब कुछ लेन देन, जानकारी, माहिती, बराबर। इसलिए वो ये जो गुरु लोग होते हैं ना, ये मंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं, कोई विधि बताते हैं, बराबर कि नहीं। लेकिन परमात्मा के लिए क्या धर्म होगा, परमात्मा के लिए कौन सा पद होगा, परमात्मा के लिए कौन सी गुरु गद्दी होंगी, कौन सी गुरु परंपरा होगी, तो परमात्मा के लिए ये कुछ बातें नहीं, क्योंकि परमात्मा के बाद ये आए हैं। धर्म तैयार हुए, पंथ तैयार हुए, गुरु गद्दियां तैयार हुई, विचारवंत तैयार हुए, बराबर कि नहीं सर। तो गुरु परंपरा का कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मैं जो बातें करता हूं ना, उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, बराबर। अगर मैंने ऐसा कर दिए तो फिर मेरा कोई तो पंथ होगा, फिर उसका कोई नाम होगा, मेरा कोई धर्म होगा, बराबर। यानी किसी मैं जो भी फिर प्रवचन करूंगा उसमें धर्म का कुछ तो भी होगा, बराबर। यानी मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगा, या जिस जाति में मैं पैदा हुआ उसका ही गुणगान करूंगा, या जिस पंथ की मैंने डोर पकड़ी है उसी पंथ का मैं बोलूंगा। तो गुरु लोगों को ये धर्म चिटके हुए है, कोई ना कोई पंथ चिटके हुए है, कोई ना कोई विचारधाराएं चिटकी हुई है। और मेरे इसमें क्या है, ये कोई प्रकृति वाली मैं बातें करता नहीं ना, यानी किसी इसमें कोई धर्म की मैं बात नहीं करता, किसी पंथ की बात नहीं करता, किसी विचारों की बात नहीं करता, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू उसकी ओर से, उनकी मर्जी से प्रकट हो रहे ना, बराबर। अगर मैं मेरे मर्जी से कुछ प्रकट करता, कोई विचार रखता, तो मुझ में जरूर कोई धर्म होता, कोई पंथ होता, बराबर, कोई विचारधारा होती। लेकिन ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। इसीलिए मैं गुरु परंपरा के ये नहीं करता। जैसे गुरु नानक देव जी हो गए, उन्होंने तो गुरु परंपरा शुरू कर दी, बाद में वो तो वंश चला आया ना। वंश माने कैसा, वो गए, उनके बाद दूसरे ने गद्दी संभाली, फिर तीसरे ने, वो जाने के बाद ऐसे ऐसे 10 गुरु हो गए ना उनके भी। लेकिन उनके बाद फिर उन्होंने वो स्टॉप कर दिए, बराबर। तो वो भी कोई गुरु परंपरा में नहीं आते। उनके 10 गुरु के बाद फिर कोई गुरु नहीं हुए, तो उनको भी गुरु परंपरा नहीं कहेंगे ना। गुरु परंपरा माने ऐसे के ऐसे 100-200 साल 300 साल चलते चलते आज तक आ गया, उसको कहते हैं गुरु परंपरा, बराबर। हाँ, तो मैं तो किसी गुरु परंपरा से नहीं आया हूं ना, तो मैं किसका नाम लूं? ये बात होती है। और गुरु की बातें तो मैं कहता हूं ना आपको, पूरी दुनिया में देखो
कोई गुरु भी जो होगा ना, प्रवचन करता होगा, तो वो कोई धर्म का साथ होगा, यानी उसके साथ कोई धर्म होगा, उसके साथ कोई पंथ होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। और मैं जो बातें करता हूं ये धर्म पंथ के परे बात करता हूं ना, शुद्धतम परमात्मा की बातें। और परमात्मा बोले तो उसकी कोई जात नहीं, कोई उसका धर्म नहीं, उसका कोई पंथ नहीं, या उसकी कोई प्रकृति भी नहीं, ये कोई ये है कि बातें ही नहीं, ये पृथ्वी के जो हम कहते हैं ना, इसकी बातें ही नहीं, तो फिर उसको कैसा गुरु कहेंगे? हम गुरु नहीं कह सकते ना, बराबर। तो ये बात ही अलग है। अगर जो आपको समझना है तो आप गुरु भी समझ सकते हैं, मुझे मान सकते हैं, बराबर। हाँ, ये बात होती। बोलो बोलो। प्रभु आप सबके मालिक हैं, जितने भी गुरु लोग हैं, जितने भी जनता है, वो सबके मालिक हैं। बिल्कुल सही है कि आपकी परंपरा ही अलग है, आपकी कोई बंधन नहीं है, आप तो बंदी छोड़ ही हैं। मेरे ख्याल से मैं जब देखता हूं तो आप सबके बंधन से ऊपर हैं, सबको बंधन से छुड़ाने वाले हैं। आप मेरे प्रभु, आप अनमोल हैं, अनमोल हैं, अनमोल हैं। बहुत अच्छा भाव है, ऐसा ही भाव टिकना चाहिए, रहना चाहिए। देखो, ये श्रद्धा से ही हम ज्यादा परमात्मा के करीब जाते हैं, परमात्मा का प्यार हम ये करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा उसका कृपा दृष्टि का वर्षा हमारे ऊपर ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलो, वो तो हो गया, अभी इतना ही करना है आपको, तो सार शब्द की प्राप्ति हो ही गई, बराबर। तो अभी आप अभी कुछ करना नहीं, बस आनंद और उत्सव मनाओ, बाकी कुछ करना नहीं, बराबर। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, ये जैसा ये आपको जैसा अलौकिक लग रहा है ना, ये जो घटना, जैसे मैं उसको नाम नहीं दे रहा हूं गुरु परंपरा का, क्योंकि गुरु परंपरा मेरी नहीं है, बराबर। परमात्मा की कोई गुरु परंपरा नहीं होती। अभी परमात्मा के ऊपर कोई गुरु है क्या? कोई नहीं। या परमात्मा ने बाद में किसी को शिष्य बनाए क्या? कोई नहीं। और परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, सब संतानें उसकी है ना, इसलिए यहाँ कोई गुरु परंपरा की बात नहीं होती। लोग उसका अलग अर्थ निकालते हैं तो अलग अर्थ निकालने की कोई ये नहीं है। इसमें साफ बात है कि मैं जो भी बोलता हूं तो किसी धर्म के सहारे नहीं बोलता, किसी पंथ के सहारे नहीं बोलता, किसी दोहे के सहारे नहीं बोलता। तो फिर मेरा ये किस में आ जाएगा? या ऐसा समझो कि ये मानवता धर्म है, ये इंसानियत धर्म है, बराबर। ऐसा इंसानियत धर्म कि ज्योत से ज्योत लगाओ, जैसी मेरी ज्योत परमात्मा ने लगाई, मैं वैसी मैं आपको लगा रहा हूं, बराबर। यानी मेरी ज्योत परमात्मा ने लगाई तो आपकी ज्योत भी परमात्मा ने लगाई, लेकिन मेरी ज्योत जैसी लग गई वह भेद मैंने आपको बता दिए, उसी भेद के अनुसार आपकी ज्योत जल गई, बराबर। एक होते ही गुरु शिष्य को ज्योत जलाता है, यानी समझो गुरु एक ज्योत है, वो शिष्य की ज्योत जलाता है, फिर शिष्य अलग, फिर ऐसा चलता है ना सिलसिला। लेकिन यहाँ बात कैसी है? यह सब अलग बात है। यहाँ जैसी मेरी ज्योत परमात्मा ने जलाई, बराबर, तो आपकी भी ज्योत परमात्मा ने जलाई, ना कि मैंने क्या किए? मेरी जैसी ज्योत जली, जिस विधि से जली, जिस भेद से जली, वैसा की वैसा भेद मैंने आपको बताया, और उसी भेद के अनुसार परमात्मा ने आपकी भी ज्योत जलाई। ये बात है। और वो जो होता है ना, ज्योत से ज्योत जलाओ, वो अलग, और मेरा ये ज्योत से ज्योत जलाओ, ये अलग। आया समझ में? यानी मुझे ही डायरेक्ट परमात्मा मिल गया तो आपको भी डायरेक्ट परमात्मा मिल गया, लेकिन शुरुआत मैंने की, बस इतना ही फर्क है, बाकी क्या है, बराबर। आप उससे जुड़ गए, ऐसे लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, उसके कगार पे है, किसी ने शुरुआत कर दिए है, तो आप जैसे जैसे प्रवचन सुनते जाएंगे, बस। तो ये क्या मकसद है?
आपको डायरेक्ट परमात्मा कैसा प्राप्त हुआ, या मुझसे परमात्मा कैसा प्राप्त हुआ? फिर परमात्मा के प्रति, या समझो परमात्मा ने हमारा चुनाव क्यों किया, बराबर कि नहीं? हम किसी गुरु के शिष्य क्यों नहीं बने? नहीं तो आजकल लोगों की तो होड़ ही चलती है ना, गुरु का शिष्य बनना। देखो, गुरु लोगों ने तो शिष्य बनाने की फैक्ट्री ही लगा दी है सभी, और आपको यही लगेगा ना, शिष्य बढ़ाओ, हमारी आश्रम बढ़ाओ, बराबर कि नहीं, संख्या दिखाओ ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसमें वो जो शिष्य है, शिष्य की फैक्ट्री है, वो एक शिष्य को तो पूछो आपको कोई परमात्मा मिला क्या, तो वो क्या कहेंगे, मिला ना, ये गुरु है ना हमारा परमात्मा, देखो ना सामने, हाड़ मास का गुरु, हाड़ मास का परमात्मा, बराबर कि नहीं? लेकिन आपको ऐसा नहीं हुआ ना, आपको डायरेक्ट परमात्मा मिला, बराबर, इसमें कोई बिचौला नहीं है। और जो मैंने बताया वो तो मैंने भेद बताया कि मुझे इस तरीके से मिला, बस आपको ही उसी तरीके से मिल जाएगा, और मिल गया, है ना फर्क, बराबर कि नहीं? हाँ, मैं तो ऐसा किसी को तो बुलाता भी नहीं, या मैं उसके पास जाता भी नहीं है। क्यों जाना? परमात्मा की नजर तो सब घर घर में है ना, पूरे विश्व पर है ना, पूरी दुनिया पे है ना। तो आप बातें करेंगे तो कहीं से तो भी ये दुनिया में से ही बातें करेंगे ना, चाहे आप कितनी लंबे दूरी हो या नजदीकी हो, मैं तो वो भी नहीं पूछता क्या करना है मुझे पूछकर। मेरी नजर थोड़ी आपके ऊपर पड़ने वाली है, परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़नी चाहिए, और पड़ गई, हो गया चमत्कार, और ये अनंत काल के लिए चमत्कार हो गया। और क्या चाहिए, बराबर? ये अलौकिक घटना हमारे साथ घट गई। वो जो सत है, आदि अनादि अनंत काल से चल रहा है, वो जो सत है, आदि में था, अभी है और आगे भी रहेगा, वो तो स्वयंभू है, बराबर, उसका ना आदि और ना अंत है, बराबर। तो वो हमको मिल गया है, और वो कैसा मिला है? अनंत काल के लिए मिला है, और वो जीते जी मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बराबर। बोलो बोलो। हाँ, प्रभु, अभी मैं जैसे बोले कि अब आप बोले थे कि पूरा सर शब्द आपको पूरा कंप्लीट मालूम हो जाता है, आपके ऊपर आ जाता है, मेरे अभी भी चल रहा है। तो मैं बहुत लोग को बताया, लेकिन वो सबको समझ में नहीं आता है, या उन पर भाग्य नहीं है, कोई सुनने की, कोई विश्वास ही नहीं करता कि मेरे पास भी परमात्मा का वास हो गया है। कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ हड़िया, दारू, मीट, मछली और यही सब में उनको खुशी आता है। और हम जो बता रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एकाध सुन लिया, तो एकाध सुनने के बाद में बोला कि उसको अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस आपने उनकी तरफ आपने संदेशा तो भेज दिए ना, बस हो गया, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम हो गया। परमात्मा तो देख रहा है ना आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। तो हमारे इसमें कोई आना चाहिए, हमको तो कोई शिष्य नहीं बढ़ा है ना, हमारे पास सत है, हम 24 घंटे सत के संग है, हम खुद ही संत बन गए हैं, बराबर। और आप जिसको बताने गए, तो आप कोई गुरु तो नहीं बनना चाह रहे ना, या उसको शिष्य बनाना नहीं चाह रहे ना। तो आप तो नेक काम कर रहे हो, बराबर, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो। भाई देख, मुझे जैसा सत मिला आपको भी मिल जाएगा, मेरा जैसा कल्याण हो गया आपका भी हो जाएगा। इसी भावना से आपने उनको कहा। अभी आगे की जो ये लड़ाई है वो परमात्मा जाने और वो जाने, बराबर। ताकि कोई बच्चा परमात्मा को ये शिकायत ना करे कि गौर कलयुग में आप मेरे पास क्यों नहीं आए, मुझे क्यों नहीं बचाया, बराबर, या कोई क्यों संदेशा नहीं दिया। तो फिर परमात्मा बताएगा मैंने तुझे संदेशा दिया था, इनके मार्फत दिया था, तब तू नहीं माना, बराबर कि नहीं? ऐसा ही कहेंगे ना। इसलिए आपने जो कहा ना, उनका भाग्य नहीं है, लेकिन हमारा तो कर्तव्य है।
अभी जिसका भाग्य है नहीं है ये कैसा क्या समझ में आएगा? वो तो कोई भाल में तो कपाल पे तो लिखा नहीं होता ना, बराबर कि मस्तिष्क में तो लिखा वो नहीं होता ना कि इसका भाग्य का उदय हो गया है। ये तो कैसा है, हम बोल देते हैं भाई ऐसा ऐसा है, परमात्मा तेरे ही अंदर है, तेरे अंदर प्रकट होता है, ये तू प्रवचन सुन, बस सुन के देख, हो सकता है उसका भाग्य हो गया तो एक प्रवचन 2 प्रवचन में उसको प्रकट हो जाएगा, हो सकता है 5-10 प्रवचन में प्रकट हो जाए, हो सकता है 50 प्रवचन में प्रकट होगा, लेकिन हमने तो नेक का काम कर दिए ना। बाकी परमात्मा, और देखो परमात्मा का वो भी संतान है, हम भी संतान है ना। परमात्मा का हक तो सभी के यहाँ ऊपर है, तो बस हमारा काम कहना है, बाकी काम परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। ये तो निमित्त मात्र बताए, परमात्मा ने वैसा कोई बताया नहीं है कि अपना ये प्रसार प्रचार होना चाहिए, ये करना चाहिए, को कहा गुरु गद्दी की या हमें शिष्य बनाना है। ये तो मैं मेरी ओर से बताता हूं कि चलो अभी आपको तो मिल गया, आपका विश्वास हो गया, आपके साथ परमात्मा खेल रहा है, तो ऐसा ही दूसरों को बताते जाओ। उसने माना अच्छी बात है, न माना तो भी अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा ने देख लिया ना कि अपना बच्चा उसके भाई के लिए कुछ तो भी करता था, बराबर, या शुभ संदेश देता था मेरा। देखो अभी ये जो घोर कलयुग है ना, ये दिन ब दिन इतना घोर होने वाला है को इसकी कल्पना नहीं कर सकते। या आप अभी देख ही रहे हो 2 बरस से क्या हो रहा है, बिसा के बाद एक न एक दिन कुछ न कुछ अलग ही हो रहा है। कभी बारिश ज्यादा गिर रही है, तो कभी खेती का नुकसान हो रहा है, तो कभी व्यापार का नुकसान हो रहा है। कोरोना तो एक गया तो दूसरा कोरोना, दूसरा गया तो चौथा कोरोना, 5वां कोरोना, बढ़ता ही जा रहा है। सब बारिश का भी अलग हाल हो गया, ठंड का भी अलग हाल हो गया, या धूप का भी अलग हाल हो गया। क्या है, सब उल्टा पुल्टा, सब मिक्सिंग। कुछ अभी जो पहले की बातें होती थी अभी ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी बारिश गिरने लगा, कहीं भी गिरने लगा, एक कट्टा गिरने लगा, 10 दिन का बारिश 1 दिन में हो जाता है। कभी शहरों में हमने पानी की ये नहीं की थी कि शहर जो है उसमें बारिश का पानी से शहर डूबेगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था ना। लेकिन अभी वो भी होने लगा ना। पहले के जमाने पहले अरे ये शहर डूब गया, ये शहर डूब गया, वो शहर डूब गया, महाराष्ट्र वाला डूब गया, तमिलनाडु डूब गया, कलकत्ता डूब गया, एक तो चढ़ ही रहा है, बराबर। और हर बरस हो रहा है, ज्यादा की तादाद में हो रहा है, ज्यादा की तरफ बाढ़ आ रहे। यानी मेरा कहने का मतलब ये की है कि एक दिन ज्यादा ही हो रहा है, यानी कम होने का कोई नाम ही नहीं। जैसा लोगों का मस्तिष्क भी ये हो गया ना, अलग अलग लोगों को विचार आ रहे, उल्टे पुल्टे सुलटे विचार आ रहे, नाशवान की तरफ लोग जा रहे, वही अच्छा लग रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इसको घोर कलयुग कहते हैं। और ये इस घोर कलयुग में ही परमात्मा अपने संतान को, अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रकट हो रहे हैं, बराबर। लोग बोलते हैं ना इसके पहले क्यों नहीं प्रकट? अरे बात की बात होती है ना, बराबर कि नहीं? जब देखो बारिश होती तभी हम छाता निकालते हैं ना। हाँ, तो ये बातें होती है। बोलो प्रभु, मैं दूसरे को भी बताया, लेकिन मेरे परिवार वाले भी बोलते हैं कि आप सठिया गए, क्योंकि मेरी उम्र 67-68 साल हो गया। बोला आप सठिया गए, क्या उल्लू बलरत बना रहे हैं कि आपको परमात्मा मिल गया, आपको भगवान मिल गया। मेरे परिवार वाले ही नहीं विश्वास करते हैं। ये मेरे भाई लोग को बोला कि ये प्रवचन सुनो, निकाल के दिया, वो सब भी नहीं सुनते हैं। फिर मैं दूसरे ऑफिस वगैरह में जो जहाँ पर थोड़ा बहुत काम करने के लिए आता हूँ, उनको भी बताया, वो भी 1-2 देख करके उनको भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मुझ में कमी है, क्या है, कैसे बताना चाहिए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। पहली बात
हमें किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करनी, बराबर कि नहीं। हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है, हमारा भाव है कि हम दूसरों को बताए, दूसरों का कल्याण करें, लेकिन करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, नाराजगी या हमारे साथ आ जाती है, या अपयश हमारे साथ आ जाता है, तो आने दो, ये भी परमात्मा का है, भी एक वसूल है, ऐसा समझो, या परमात्मा की तरफ से ऐसा हो रहा है, ऐसा ही समझ के चलो। बस अपना काम करते जाना है, बाकी लोगों को कोई ये नहीं करना है, क्योंकि ये अलौकिक घटना है ना, ये सबके लिए अलौकिक घटना है। देखो, जब कबीर साहब थे, तब ये 650 700 बरस वाली बात थी, तब का वो सार शब्द था। जैसे वो गए तो बाद में ये उसका नाश हो गया सार शब्द, फिर ऐसा समझो कि कई कोने में बस पड़ा की पड़ा रह गया, बराबर कि नहीं। किसी ने उसके तरफ ध्यान भी नहीं दिए, बस पोथी पुराने में सार शब्द था, या ऐसा है वैसा है, बस यही कथा कहानी सुनते गए, और वो अचानक प्रकट हो गया। अचानक कहीं नहीं प्रकट हो गया, वो तो वैसा लिखा था ना कि बिसम बिसा में ये मैं राज खोल दूंगा, तो अभी खोल दिए। तो अभी इतना 400 500 600 बरस हो गए हमारे, समझो कि 5-50 पीढ़ी हो गई, उनको कभी, या हमारे दादे पुरखे दादा परदादा, इन्होंने ऐसी कभी बातें नहीं की, या हमने कभी सुनी नहीं, और ये अभी होने लगी, तो किसका विश्वास बैठेगा? नहीं बैठेगा। लेकिन किसका लो जल्दी बैठ जाता है? जिसने बहुत सारी ठोकरें खाई है, यहाँ वहां गया है, परमात्मा के लिए ना जाने 5-25 गुरु किए हैं, ना जाने कितने धर्म के ग्रंथ का अभ्यास किए हैं, बहुत सारे पंथों में गया है, भटका है, या ऐसा समझो कि बहुत सारे उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ खिलवाड़ हो गया है, उसको बहुत सारा फंसाया गया है, यानी वो इतना उसने मेहनत की है परमात्मा के लिए, तो ये सब परमात्मा देख रहा था। और फिर उसी को जो प्राप्त होता है ना, फिर उसका खुशी का पारावार नहीं रहता, बराबर। हाँ, तो बाकी का तो कोई, वो तो परमात्मा के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या कितनी मेहनत लेते हैं नहीं लेते हैं, उनको आत्मा भी मालूम नहीं, ना कोई परमात्मा भी मालूम नहीं, उनको तो बस पैसा पैसा पैसा, बराबर कि नहीं। या ऐसा समझो, ये निर्गुण निराकार की परे वाली बातें उनको नहीं समझे, उनको आकार वाली बात दे दो, दिखा दो, वो जल्दी मान जाएंगे। किसी को बता दो कि वहां उस गांव में परमात्मा प्रकट हो गए, शरीरधारी परमात्मा, एक आदमी खुद को परमात्मा बोल रहा है, तो लोग लगे चलेंगे, बोले अभी गाड़ी निकालो, अभी खर्चा करेंगे, वो आ जाएंगे, मत्था टेकेंगे, 500-1000 रुपए दे के आएंगे, क्योंकि लोगों को रेडीमेड चाहिए। ये आप बोलेंगे ये सुनो वो सुनो, प्रवचन सुनो, फिर आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएगा, ये कष्ट लेने को कोई तैयार नहीं है। ये आपने क्यों लिए? तो आप पहले भटके, बहुत सारा कष्ट लिए परमात्मा के लिए, तो फिर आपका भाग्य बन गया, तब आपको ये परमात्मा की वैल्यू समझ में आ गई, बराबर। हाँ, तो ये बात हुई। उनको मालूम ही नहीं है, उनको आत्मा भी नहीं मालूम, परमात्मा भी नहीं मालूम, उनको कुछ मालूम नहीं, उनको सिर्फ पैसा और पैसा मालूम है, और आकार मालूम है। सगुन साकार आप कुछ भी बोल दो, वो फटक से वहां कूद जाएंगे, बराबर। किसी के शरीर में संचार हो रहा है, तो उनके पास लेके जाओ तो वो तुरंत आ जाएंगे। कोई गंडा तोड़ा पहने वाले गुरु बता दो, वो झटक से जाएंगे। यानी लोग आकारों में ज्यादा मजे लेते हैं, उनको आकार चाहिए, यानी शरीर चाहिए, कुछ तो भी दिखना चाहिए आंखों से, कुछ तो भी आंखों कानों से सुनाई देने तो वाला चाहिए। यानी ये जो मंत्र तंत्र, कोई विधि ध्यान, और बाकी तो शो चाहिए। यानी जहां भी आप लेके जाएंगे वहां लाखों की तादाद में लोग होंगे, तो फिर उनका विश्वास बैठ जाएगा, अरे हाँ यहाँ तो परमात्मा तो जरूर होगा, नहीं तो मैं तो मूर्ख हूँ, ये बाकी सब थोड़ी मूर्ख है। बस एक दूसरे को देखकर लोग बढ़ते हैं, बस हो जाता है काम। यानी लोग आकारों में ज्यादा विश्वास करते हैं। ये निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा है, जो चैतन्यता है, शुद्धतम परमात्मा है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। तो
वो भी हमारे आंग पे नहीं लेना। वो परमात्मा परमात्मा का काम करेगा। और ऐसा समझो कि जिसका भाग्य है उसको ही पास ये जाएगा, उसको ही समझ में आएगा। और जो ऐसा समझो कि जिसका भाग्य होता है तो वो तुरंत आपको आपके संपर्क में आ जाएगा। ऐसे ही लोग बढ़े ना। तो ऐसा नाराज नहीं होना कि मेरे बात कोई नहीं सुन रहा, मेरे परिवार के नहीं सुन रहे। एक तो पहली बात महत्वपूर्ण हमारा परिवार होता है। हमारा परिवार के ऊपर हमारा भरोसा होता है, बराबर। परिवार हमको भरोसा ज्यादा रखता है। और बाकी तो जो हमारे मित्र परिवार है वो तो बाहर वाली बात है, वो रिलेटिव रिलेशन वाले लोग वो तो बाद में की बात है। पहले हमारा घर पक्का करो, बराबर, फिर दूसरा जाओ। और कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना। कोई माने ना माने, चलो वो ठीक, माना ठीक, नहीं माना ठीक, ऐसा होता है परमात्मा का काम। वो तो कोई प्रसाद नहीं ना। ये प्रसाद तो भी हम तैयार करते हैं। या ऐसा समझो कि जो गांव पंगत होती ना, बराबर की नहीं, कि कोई एक मोटा कार्यक्रम होता है, गांव के गांव लोग जाते हैं भोजन करने के लिए, गांव भोजन जो कहते हैं, ये बात यहाँ नहीं ना, बराबर। ये अलौकिक बात है, अलग बात है, और ये सबके लिए नहीं है, ये बात है। लेकिन बहुत अच्छे, कम से कम आप कर रहे हो। और जो भी आपको अनुभव आया वो भी आपने बता दिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करो, कोई आपकी सुने ना सुने, परमात्मा जरूर सुन रहा है। परमात्मा सब कुछ देख रहा है। मेरा बच्चा उसके दूसरे भाइयों को ये संदेशा दे रहा है। दूसरे भाई मान रहे या ना मान रहे हो संदेशा को, या ठुकरा रहे, वो भी देख रहा है। लेकिन हमें किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना। बस एक हमारा एक भाव है कि हमारा थोड़ा नजदीक वाला है, इसको बोल देने से अच्छा होगा, हमारा कल्याण होगा। मुझे जीते जी मोक्ष मिल गया, इसको भी मिल जाए तो अच्छी बात होगी। प्रयत्न तो किया ना आपने। तो मुझे इतना ही कहना है, बस परमात्मा सब कुछ देख रहा है, बस इतना ही करना, बाकी ज्यादा नहीं करना, बराबर। अपने अपने इसमें मस्त रहना, बराबर। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, बस। अभी आनंद उत्सव मनाओ, बाकी अभी छोड़ दो, बस। जितना किए ना आपने, दो चार को बताने की कोशिश की ना, वो माने ना माने, अभी वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, बराबर। उसमें अभिमान मत लाओ, गर्व मत लाओ कि मेरी उन्होंने सुनी नहीं। नाराज नहीं होना, ये परमात्मा का काम है। देखो, परमात्मा के तो सभी बच्चे 900 करोड़ लोग हैं, तो वो तो सब थोड़ी आएंगे क्या परमात्मा को, परमात्मा की थोड़ी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। क्योंकि ये घोर कलयुग है। और परमात्मा का वो सबके लिए नहीं आए हैं, वो खास उनके बच्चे के लिए आए। और ऐसे बच्चे कि जो उसको पुकार रहे या पुकारते रहे हैं 10-20 बरस से, उनके लिए वो आए। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिसका भाग्य होता है उसी को ये मिलता है। कितनी सहज बात है, बराबर। बोलो बोलो। प्रभु, आपने हम पर बहुत ज्यादा कृपा कर दिया। आपका प्रवचन मुझे मिला, और मुझे प्रभु को जो सब दुनिया खोज खोज के मर जाते हैं, मिट जाते हैं, फिर भी नहीं मिलता है, वो हमको सहज में एक वीडियो आपका सुना था, उसी में हमको शुरू हो गया। उसके बाद में कोशिश किया था क्या आपसे बात करूं, तो आपने बोले कि बहुत प्रवचन है, उसको सुनो। तो मैं सुनते 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 सुनते, कोई भी संशय नहीं, यही है, एक्चुअल में यही है। दुनिया इसी की खोज करता है। हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य भी यही है, यही है, यही है, और कुछ नहीं है। बस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। अभी आनंद उत्सव मनाओ। बोलो प्रभु। हाँ, बोलो बोलो। मेरे कम से कम मेरे परिवार वाले तो हम पर विश्वास करें, इतना कृपा कर दीजिए। क्योंकि साहब बोलते हैं कि सठिया गया बुढ़ा, 67-68 साल हो गया, मरने वाला, इसको भगवान कहाँ मिलेगा। तो ये सब वो विश्वास नहीं करता। कम से कम हमारे परिवार वाला विश्वास करे। दूसरे, फिर मैं कोशिश करता हूँ सबको बताऊं, लेकिन नहीं कोई विश्वास करता है, तो हम क्या करें। देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ, जितने भी महापुरुष हो गए ना, जितने भी बहुत सारे धर्म के भी हो गए महापुरुष बड़े बड़े, तो वो जो जिंदा थे ना, तो उनकी कोई नहीं सुनता था, बराबर। लेकिन जब वो चले गए ना, फिर तो उनके
नाम पर धर्म हो गए, उनके नाम पर पंथ बन गए, उनकी वाहवाही होने लगी। अभी ना जाने, अभी तो आपको तो सब मालूम है, मैं क्या मेरे मुंह से बोलना, तो ऐसा ही होता है। जो सत होता है ना वो कड़वा होता है, बराबर कि नहीं? हम कहते हैं ना कहावत में, सत जल्दी किसी के गले नहीं उतरता, इसलिए वो सत है। झूठ जब फटाक से गले उतर जाएगा। मैंने कहा ना, किसी बता दो, अरे बाजू वाले गांव में परमात्मा प्रकट हो गया है, वो आदमी के अंदर प्रकट हो गया है परमात्मा, फटाक से लाइन लग जाएगी, पूरी गर्दी करेंगे, भीड़ करेंगे लोग, बराबर, उसके माला पहनाएंगे। यही तो हो रहा है ना, गुरु लोग को मालूम है ये टैक्ट। इसलिए हर गुरु कोई न कोई अवतार बताता है। कोई बोलता है मैं परमात्मा का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं कबीर जी का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं विष्णु भगवान का अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं शंकर जी का अवतार हूँ। तो ना जाने फिर बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता है। तो हर गुरु यही टैक्ट करता है, तभी उनके पास भीड़ हो जाती है, बराबर। लेकिन हमको लोगों को कभी भी उनके जीवों के साथ खिलवाड़ नहीं करना, बराबर। चाहे हमारे वो सुने या ना सुने, लेकिन ये गलती कभी नहीं करना, बराबर। दूसरे करे वो करे, वो जाने दो, हमें क्या करना है। देखो हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिसाब होने वाला है, बराबर। दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर हमें नहीं जाना, बराबर। तो लोगों ने सुने ना सुने, बस हमने संदेशा देने का काम किया, बहुत हो गया। परमात्मा ये तो खुश हो जाता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। प्रभु आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमेशा इसी प्रकार से आप हम पर दया करते रहिए। कभी कभी हमसे इसी प्रकार हमारे दिल को बताते रहिए, ताकि आपके रास्ते पर चलूं, और हो सकता है तो कोई विश्वास करेगा तो उस पर वो परमात्मा का असर हो जाएगा। बहुत अच्छे, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।